दिल्ली में भड़की हिंसा के बाद जहां एक तरफ उपद्रवियों पर शिकंजा कसा जा रहा है, वहीं दूसरी ओर बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अब इनके समर्थन में खड़ी हो गई है। उन्होंने किसानों के समर्थन का ऐलान करते हुए पीएम मोदी से इस्तीफे की मांग तक कर डाली है, जिसके बाद भाजपा ने भी मुंह तोड़ जवाब दिया है। देखिए ये रिपोर्ट। गणतंत्र दिवस पर किसानों की ट्रैक्टर परेड में मची हिंसा के बाद दिल्ली का माहौल गरमाया हुआ है। एक तरफ तिरंगे के अपमान पर लोग सड़कों पर उतरकर किसान आंदोलन के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, तो दूसरी ओर गृह मंत्री अमित शाह के बाद अब यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी अपना डंडा चलाना शुरू कर दिया है। लाल किले पर किसानों के शर्मनाक कारनामे के बाद जहां लोग इसकी निंदा कर रहे हैं, वहीं विपक्ष ने भी इस पर राजनीति शुरू कर दी है। बंगाल में चुनाव से पहले वैसे तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपनी पार्टी का अस्तित्व बचाने में लगी हैं, लेकिन दिल्ली में भड़की हिंसा के बाद उन्हें राजनीति करने का एक और मौका मिल गया है। पूरी दुनिया में किसानों द्वारा भारत का सिर शर्म से झुकाए जाने के बाद भी ममता बनर्जी जैसे नेता इनका समर्थन करने के साथ ही इन्हें बचाने में लगे हैं और बीजेपी पर ही इस घटना का दोष मन रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने कृषक आंदोलन की समस्या का समाधान करने में विफल रहने का आरोप लगाते हुए पीएम मोदी से इस्तीफे की भी मांग की है। ममता बनर्जी ने कहा है कि किसानों के इस आंदोलन को खालिस्तानी और देशद्रोही आंदोलन करार देने की साजिश चल रही है। दरअसल संसदीय मंत्री पार्थ चटर्जी ने विधानसभा में केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों के विरोध और तत्काल निरस्त करने की मांग को लेकर प्रस्ताव पेश किया, जिस पर हुई बहस में भाग लेते हुए ममता बनर्जी ने ये बातें कही। वहीं कृषि कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव पर बीजेपी के विधायकों ने विधानसभा में हंगामा किया और कार्रवाई से वॉकआउट कर गए। इस बीच ममता बनर्जी ने कहा, बीजेपी आम लोगों के आंदोलन को नष्ट करने की कोशिश करती है। लंका कांड की तरह देश को जलाया जा रहा है। हम लोग विधानसभा से कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं। जबरन कृषि कानून लागू किया जा रहा है। आंदोलनरत किसानों के साथ हम लोग हैं। किसानों पर अत्याचार के लिए बीजेपी जिम्मेदार है। दिल्ली संभाल नहीं पा रहे और बंगाल में बड़ी बड़ी बातें की जा रही है। किसानों को देशद्रोही और खालिस्तानी बोला जा रहा है। कृषकों को देशद्रोही प्रमाणित करने की कोशिश की जा रही है। बंगाल में कुछ होने पर हल्ला मचाया जाता है, लेकिन दिल्ली में दंगों का कोई हिसाब नहीं है। अगर किसानों की समस्या का समाधान नहीं निकाला जा सकता है, तो बेशक वे अपने पद से इस्तीफा दे दें। बंगाल में चुनाव नजदीक है, जिसे लेकर बीजेपी राज्य की मजबूत पार्टी बनकर उभर रही है, तो वहीं टीएमसी का अस्तित्व ही खत्म होता जा रहा है। ऐसे में बीजेपी और टीएमसी के बीच जंग छिड़ी हुई है, जिसके चलते अब दिल्ली में ट्रैक्टर परेड में हुई हिंसा का ठीकरा ममता बनर्जी बीजेपी पर फोड़ने से पीछे नहीं रही। दिल्ली में गणतंत्र दिवस पर भड़की हिंसा के बाद विपक्ष ने इस पर राजनीति करना शुरू कर दिया है। पहले अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव, मायावती और अब बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी इसे लेकर बीजेपी पर निशाना साधने का मौका नहीं छोड़ा। ये वो ममता बनर्जी कह रही हैं जो हमेशा से ही देश के खिलाफ खड़े लोगों के समर्थन में बोलती आई हैं। बंगाल में चुनाव से पहले ही टीएमसी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, जिससे बौखलाकर ममता बनर्जी इस तरह की बयानबाजी कर रही हैं। इसी तरह की खबरें मैं आपके लिए लाती रहूंगी। तब तक के लिए बन रहिए हमारे साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।